घर के कामों के साथ ना बाहर के काम भी हम ख़वातीन बहुत अच्छे से और बखूबी निभा लेती हैं। घर में झाड़ू पोंछा, खाना पकाना, बर्तन धोना ये तो हम कर ही रही होती हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारे ऐसे बाहर के काम होते हैं जो हम साथ साथ बखूबी ये जिम्मेदारियां भी निभा रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो जनाब अभी मैं हमजा के स्कूल आई थी अपनी बेटी के साथ, उसकी फ़ी वगैरह भी जमा करवानी थी और कुछ काम भी था स्कूल में। तो फिर मैं स्कूल में आ गई थी क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत इस तरह के काम बिल्कुल ही नहीं करते। स्कूल में जाके कोई बात करनी हो, कोई फ़ी वगैरह जमा करवानी, ये सारे काम शुरू से मैं ही करती हूँ और अभी तक मैं ही करती आ रही हूँ। घर के कामों के साथ और सारी जिम्मेदारियों के साथ साथ ना हमने एक और चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, वो होता है बजट। कि बजट में रह के ना हमारा सारा काम हो जाए, बजट में रह के हम घर को चला सके। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जब जहाँ से मुझे कोई चीज़ सस्ती मिलती है ना तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ से ले लूँ। कुछ पैसे जो है ना वो अगर सेव हो सकते हैं तो वो हो जाएं, क्योंकि जब हम कुछ इस तरह के एरियाज़ में जाते हैं जहाँ पे हमारे जो एरिया होता है उससे चीज़ों की जो है ना कीमत प्राइसेस जो होती है ना वो कम होती हैं। तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि इतना ज़्यादा किराया लगा के हम गए भी हैं तो फिर क्यों ना कोई फ़ायदा भी ले लिया जाए। तो वहाँ पे चिकन की कीमत काफ़ी कम थी हमारे एरिया के लिहाज से, तो फिर मैंने जो है ना वहाँ से चिकन ले लिया। और प्राइस जो है ना आजकल काफ़ी ज़्यादा कम हुई हुई है, तो फिर लेके मैंने कहा चलो थोड़ा सा फ्रीज़ कर लेते हैं। और वेजिटेबल्स भी जो थी ना वो भी वहाँ पे कम प्राइस में थी, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना रेट में फ़र्क था। तो फिर मैंने कहा चलो लगे हाथों जो है ना ये काम भी कर लिया जाए। तो मैंने चिकन ले लिया, कुछ वेजिटेबल्स ले ली। चिकन आप जब भी लेके आए ना तो उसमें आपने सिरका और पानी डाल के ना इसको कुछ देर के लिए रख देना। उसके बाद जब आप इसको वॉश करेंगे ना तो सारा ब्लड वगैरह जो है ना वो निकल जाता है और चिकन जो है ना इतना अच्छे से साफ़ होता है ना, बिल्कुल वाइट हो जाता है, तो कोई उसमें गंद वगैरह कुछ भी नहीं रहता। तो मैंने पहले तो चिकन को जो है ना सिरका लगा कर पानी डाल के रख दिया था और अभी मैंने कहा चलो सारी जो है ना वेजिटेबल्स मैं लेके आई हूँ, इनको वॉश कर लेती हूँ। ये फलियाँ जो है ना ये मैं लेके आई हूँ, ये चिकन में भी और आलू में भी इतनी मज़े की बनती है ना, तो इनको मैंने वॉश करके और रख दिया था। जब इनका पानी ड्राई होगा तो फिर पैकेट्स बना के ना फ्रीज़ कर दूँगी। और कुछ जो है ना टमाटर वगैरह, टमाटरों का जो आजकल टमाटर की प्राइस है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो खैर मैंने फिर 1 किलो ही जो है ना वो ले लिए थे। और आधा किलो जो है ना मैंने टिंडे ले लिए थे। टिंडे जो है ना वो चिकन में भी बहुत मज़े के बनते हैं, बीफ वगैरह में भी बहुत मज़े के बनते हैं, और अगर आप भरे हुए टिंडे बनाए ना तो उसका सालन भी बड़ा मज़े का बनता है। इस तरह से आप चिकन सब्जियां जब आप लेके इकट्ठी जो है ना वो फ्रीज़ कर लेते हैं या फिर आप उनको मतलब कि पैकेट्स बना के रख लेते हैं ना, तो यकीन माने पूरा हफ्ता जो है ना वो बड़ा सुकून से गुजर जाता है। चिकन जो मैं लेके आई थी इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और जब ये बिल्कुल ड्राई हो गया था तो जो इसमें बोनलेस था ना वो मैंने अलहदा कर लिया, क्योंकि बोनलेस जो होता है ना वो हम पास्ता वगैरह में, स्पैगेटी वगैरह में या इस तरह की जो चाइनीज़ बच्चे शौक़ से खा रहे होते हैं या ख़ुद भी बना लेते हैं ना, तो इसका जो है ना मैं एक पैकेट अलग कर लेती हूँ जब भी मैं चिकन लाती हूँ। और बाकी जो है ना फिर मैं उसी हिसाब से कि जो चावलों में पुलाव वगैरह में डालना होता है कुछ हड्डी वाला, वो मैं कुछ अलहदा पैकेट्स बना लेती हूँ। सालन के लिए जो है ना मैं अलहदा पैकेट्स बना लेती हूँ। इस तरह से पैकेट्स आप बना के रख सकते हैं। आपके पास कंटेनर हैं डिस्पोजेबल या वैसे हैं तो आप उनमें भी इनको रख सकते हैं, तो बड़ी आसानी हो जाती है। उसके बाद जो है ना आप थोड़े थोड़े छोटे पैकेट भी बना के रख सकते हैं कि जब भी आप कोई सब्ज़ी वगैरह बनाएं तो उसमें थोड़ा सा चिकन डाल दें, तो ये है कि बच्चे भी खा लेते हैं और टेस्ट भी जो है ना सालन का अच्छा बन जाता है। ये फलियां जो है ना इनको भी मैंने 2 पैकेट इसके भी बना के रख दिए थे और मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद है, वो शौक़ से खा लेते हैं। तो ये चिकन में भी बन जाती हैं और आलू में भी, तो बहुत मज़े की बनती हैं। इनके भी मैंने पैकेट्स बना लूँगी और रख लूँगी। और पूरे हफ्ते का ना आप सोच लिया करें कि आपने क्या बनाना है, या फिर जब आप इस तरह सब्ज़ी ला के उसको धो के काट के फ्रीज़ कर लेते हैं, फ्रिज में रख लेते हैं ना, तो फिर आपको पता होता है कि कौन कौन सी सब्ज़ी पड़ी है और क्या क्या पड़ा है। उस लिहाज से आप अपना मेन्यू भी बना सकते हैं। अच्छा जी, सुबह सुबह हम चले गए थे और अब जब हम वापस आए थे ना तो हमने नाश्ता करना था क्योंकि भूख जो है ना बहुत ज़्यादा लगी थी। तो हलवा पूरी मेरी बेटी को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं, वरना मैं वहाँ से जब भी जाती हूँ ना तो ले के आती हूँ, बहुत उधर से ना मज़े की मिलती है। तो खैर फिर आके हमने नाश्ता किया, अंडा बना लिया था और साथ रात वाला सालन था चनों का, तो वो फिर पराठों के साथ हमने जो है ना वो पराठे बना लिए थे और साथ चाय बना ली। नाश्ता वगैरह हो गया था। उसके बाद ना मैं वहाँ से लाई थी परिंदों के लिए ये दाना, और ये भी वहाँ से ही मुझे मिलता है। यहाँ तो मुझे नहीं पता
कि कहाँ से मिलता है, तो ये जब भी मैं जाती हूँ ना तो ले आती हूँ। अच्छा, ये आप ना परिंदों को ज़रूर डाला करें। आपके घर में छत है, उस पे आप कुछ बर्तन रख लें, अगर आपकी कोई बालकनी है वहाँ रख दें, कोई भी आपकी जगह है जहाँ पे परिंदे आ सकते हैं या आते हों, तो वहाँ ना आप ज़रूर ये दाना सुबह डाल दिया करें और पानी भी परिंदों को डाल दिया करें। यकीन माने, एक तो बहुत ज़्यादा ना आपके दिल को सुकून मिलता है जब परिंदे आके खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, और दूसरा आपके रिज़्क में भी अल्लाह ताला बेतहाशा जो है ना वो इजाफ़ा करता है। तो इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जब हम करते हैं ना तो हमारे दिल को तो सुकून भी मिलता है, खुशी भी मिलती है। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं उनको खाना परिंदों को डालती हूँ और परिंदे खाते हैं ना, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिल रहा होता है। तो फिर अल्लाह ताला भी जो है ना वो ज़रूर खुश होते हैं इन चीज़ों से। अच्छा जी, उसके बाद अब आज मैंने सोचा कि टिंडे बना लेती हूँ, टिंडे और चिकन डाल के ना सालन बना लेती हूँ। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि आप जो है ना पूरे जब इस तरह की सब्जियां चिकन वगैरह जब आप ला के रखते हैं ना, तो फिर आप अपने दिमाग में सोच लेते हैं या फिर आप कहीं लिख लेते हैं, आप मेन्यू बना लेते हैं, तो बड़े आराम से बन जाता है। जैसे कि आज आपने चिकन बनाया है या फिर आज आपने चिकन और सब्ज़ी बनाई है, तो कल आप दाल बना सकते हैं, आप दाल चावल बना सकते हैं। दाल चावल तो हर घर में बनते हैं बहुत ज़्यादा और सबको ही पसंद होते हैं। दाल चावल आप बना सकते हैं। दूसरे, अगर आज आपने चिकन और सब्ज़ी बनाई है तो कल आप कोई दाल बना सकते हैं, रोटी के साथ बना सकते हैं या दाल चावल बना सकते हैं। उसके बाद आप अगले दिन जो है ना, आप अगर आपने चिकन बनाना है आप वो बना लें, फिर आप जो है ना कोई सब्ज़ी बना लें, या फिर आपके फ्रीज़र में कोई कबाब वगैरह पड़े आप वो फ्राई करके और वो भी जो है ना रोटी के साथ, और रायता आप बना सकते हैं, चटनी आप बना सकते हैं, आप उसके साथ खा सकते हैं। मतलब कि आप ना अपने दिमाग से या अपने घर वालों की पसंद से आप सोच सकते हैं कि आज आपने क्या बनाना है। ज़ाहिर है, एक दिन दाल बनी है तो दूसरे दिन आप चिकन बना लें, फिर आप सब्ज़ी बना लें, फिर आप दाल चावल बना लें, फिर आप जो है ना एक दिन आप पुलाव बना लें। तो लाज़मी नहीं है कि आप बिरयानी वगैरह ही बनाएं, आप आलू वाले चावल भी बना सकते हैं, आप चने वाले चावल भी बना सकते हैं। आपका कोई सालन बचा हुआ है आलू वाला, चनों वाला, कोई भी सालन, तो आप उसमें डाल के आप चावल बना सकते हैं। साथ में अचार और एक प्याज भी काट लेना, तो यकीन करें आपका खाना इतना मज़े का बन जाता है। तो ये रोज़ की टेंशन होती है, रोज़ का मसला होता है, इससे हम माएँ और हम ख़वातीन जो होती हैं ना बहुत परेशान होती हैं इस डेली वाले इस चक्कर से कि आज क्या बनाएं। तो आप अगर आप मेन्यू बना लेते हैं और सोच लेते हैं ना, तो फिर आपका मसला बहुत हद तक जो है ना वो कम हो सकता है। शामी कबाब जो होते हैं ना वो आप फ्रीज़र में बना के ज़रूर रखा करें। मेरी बेटी को और मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं लाजमी बना के रखती हूँ। जब ख़त्म होते हैं मैं बना लेती हूँ। उससे क्या होता है कि मैंने अगर कोई सब्ज़ी या कोई दाल या इस तरह की कोई चीज़ बनाई है जो मेरी बेटी को या बेटे को नहीं पसंद, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं उनको रोटी के साथ कबाब फ्राई करके दे देती हूँ शामी, और साथ में रायता बना देती हूँ, या फिर उनको मैं जो है ना सैंडविच बना देती हूँ, तो वो शौक़ से खा लेते हैं और मेरा मसला भी जो है ना वो हल हो जाता है। अल्लाह ताला जब हमें माँ बनाता है ना, तो मैं कहती हूँ सारी समझदारी जो है ना वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं से खुद ब खुद आ जाती है, सारी समझ हमें आ जाती है। जो मैं कहती हूँ कि एक बीवी बनने के बाद बहुत कम आती है, लेकिन अल्लाह ताला जब हमें माँ के रुतबे पे लाता है ना, तो सारी समझ और समझदारी जो है ना अल्लाह ताला हमारे अंदर डाल देता है, और हमें हर चीज़ की समझ जो है ना वो खुद ब खुद आने लग जाती है कि हमने कैसे जो है ना अपने घर को चलाना है, कैसे हमने अपने बच्चों का ध्यान रखना है, कैसे हमने उनकी पसंद नापसंद को जो है ना हमने उनकी माननी है, या कैसे हमने इसको मैनेज करना है, कैसे हमने अपने बच्चों को खुश करना है, और अपने बच्चों के साथ साथ अपने हस्बैंड को, अपने बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी साथ साथ लेके जो है ना वो चलना होता है। क्योंकि जब एक माँ जो होती है ना, जब तक उसका बच्चा शौक़ से और पेट भर के खाना नहीं खाता ना, तो माँ की परेशानी वहीं की वहीं रहती है। और जब बच्चा आपका खाना खा लेता है ना पेट भर के, तो मैं कहती हूँ कि ऐसे लगता है कि हमने खुद जो है ना पेट भर के खाना खा लिया, चाहे हमने ना भी खाया हो। तो बस आपने शामी कबाब जो है इस तरह फ्रीज़ करके रख लेने हैं। जब ये फ्रीज़ हो जाए उसके बाद आपने इसको एक कंटेनर में डाल देना, रख देना, और फिर आप जो है ना आपके लिए आसानी हो जाएगी। जिस तरह से प्लानिंग करके चीज़ें बना के रख लेने से अपने लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा ज़रूर करनी चाहिए। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है, आज हल्के से बादल थे और अल्लाह करे बारिश आ जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।